आपने कभी सुना है कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि दिल जीतने के लिए काम करती हो? यस, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वेलकम क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके फीचर्स, एडवांटेज, रोल एंड मच मोर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी के लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए नहीं। इसमें एम होता है सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल या चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करना। अगर कभी सरप्लस इनकम यानी कि बहुत ज़्यादा इनकम होती है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो प्रॉफिट शेयर नहीं होता है उनके होल्डर्स के बीच में, उनके ओनर्स के बीच में, बल्कि वापस सोसाइटी के वेलफेयर में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, सो अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड टू सर्व सोसाइटी, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इसका मेन एम हमने देख लिया कि सोसाइटी को डेवलप करना होता है, उनको हेल्प करना होता है। इसका सरप्लस अमाउंट जो होता है वो वेलफेयर पर्पस के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। ये रजिस्टर किया जाता है अंडर सोसाइटीज़ एक्ट, ट्रस्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट, सेक्शन 8 इन इंडिया। इसके अंडर ये कंपनीज जब फॉर्म होती हैं तो रजिस्टर कराई जाती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं कोई भी एनजीओ हो गया, जैसे कि चाइल्ड राइट्स एंड यू, टीच फॉर इंडिया। ये सब एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन और चिल्ड्रन के राइट्स के लिए काम करती हैं। नाउ मूव टू द फीचर्स ऑफ एनपीओ। ये ऑर्गेनाइजेशंस पैसे के लिए नहीं काम करती हैं बल्कि सोसाइटी में बदलाव के लिए काम करती हैं। ठीक है, एनपीओ के कुछ फीचर्स हैं जैसे कि सर्विस मोटिव, ऑपरेट्स विथ सर्विस मोटिव नॉट प्रॉफिट मोटिव। ये प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सर्विस के लिए काम करती हैं। यूज ऑफ सरप्लस, जो एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न होता है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो पैसा बचता भी है उनके डेली एक्सपेंस के बाद, तो वो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स पर ही खर्च होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। रजिस्टर होने के बाद ये एक अलग लीगल एंटिटी बन जाती है। वॉलेंट्री मेंबरशिप, मेंबर्स अपनी मर्जी से इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं, कोई उन पे कंपल्सन नहीं होता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट मीन्स प्रॉपर रिकॉर्ड्स और ऑडिट्स के सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है। जो भी वहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो सब कोई देख सकता है उसे। ठीक है, उसे एनालाइज कर सकता है। ये ट्रांसपेरेंसी होती है एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस में। मेन इनकम सोर्स जो होता है एनपीओ का वो होता है ग्रांट्स, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन। ये इनकी लाइफ लाइन होती है स्मूथली रन करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी, लोगों के डोनेशंस और गवर्नमेंट ग्रांट्स पर चलती है पर सर्विस हर किसी तक पहुंचती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एडवांटेज ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट नहीं पर सेटिस्फैक्शन लेवल 100% होता है एनपीओ में। यही इसका मैजिक है। पहला एडवांटेज है इसका कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक वेलफेयर एंड सोशल कॉजेस। ये डायरेक्टली लोगों की लाइफ बेटर बनाती है, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट जैसे एरियाज में। टैक्स बेनिफिट, इंजॉय टैक्स बेनिफिट, गवर्नमेंट इन्हें स्पेशल टैक्स बेनिफिट देती है क्योंकि ये सोशल काम करते हैं, सो इन पे कोई टैक्सेस इम्प्लाई नहीं होते हैं। वॉलेंटियर पार्टिसिपेशन, ये इनकरेज करता है वॉलेंटियर को पार्टिसिपेट करने के लिए उनके ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत सारे लोग फ्री में हेल्प करते हैं जिससे कम्युनिटी स्पिरिट बढ़ती है। ठीक है, और कम्युनिटी का हेल्प होता है, सोसाइटी ग्रो करती है। नेक्स्ट आता है रिसीव सपोर्ट एंड ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड डोनर्स। ये ग्रांट्स और एड्स रिसीव करती हैं ताकि काम और बढ़ सके और डे बाय डे इनका जो सोसाइटी हेल्प करने की स्पिरिट है वो ग्रो हो सके। ओके, सोशल अवेयरनेस, प्रोमोट्स सोशल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस बढ़ाती है ताकि वो सोसाइटी के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने रिलीजन के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करें। एनजीओ एक है जिसका नाम है पेटा, PETA। ओके, पेटा ये एनिमल्स के राइट्स के लिए काम करती है, और शायद आपने सुना होगा। और लोगों को एजुकेट करती है कि हम एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करें, उनके साथ गलत नहीं करना है। ठीक है, सो बेसिकली ये एनजीओ एनिमल्स के राइट्स के लिए काम करती है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी। जहाँ सिस्टम रुक जाता है वहाँ से एनपीओ का मिशन शुरू होता है। एनपीओ के रोल सोसाइटी में बहुत बड़े हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। द फर्स्ट रोल इज प्रोमोट सोशल डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ जैसे एरिया में इंप्रूवमेंट लाती है एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ओके, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे एनजीओ होते हैं, बहुत सारी एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सस्टेनेबिलिटी पर काम करती है ताकि वेस्टेज को रोकती है। ओके, ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी,
हर इंसान को इक्वल राइट्स मिले, जिसके लिए आवाज़ उठाती है, उनके सपोर्ट में खड़ी रहती है, उनको हेल्प करती है जिस भी मायने में हेल्प हो पाए। ओके, सो बेसिकली ये ह्यूमन राइट्स और उनके इक्वालिटी के लिए लड़ती है। और डिजास्टर रिलीफ, प्रोवाइड डिजास्टर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। इसमें फ्लड्स, अर्थक्वेक, ये जो नेचुरल डिस्ट्रक्शंस होते हैं, इनमें वो तुरंत हेल्प पहुंचाती है। जो भी नीडी एरियाज होते हैं, नीडी पीपल होते हैं, उन तक हेल्प पहुंचाती है। सो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत वैरायटी ऑफ फील्ड्स में काम करती है और हर तरीके से सोसाइटी को, कम्युनिटी को ग्रो करने में हेल्प करती है। पॉलिसी इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट को सोशल पॉलिसीज़ बेटर बनाने में मदद करती है। ठीक है, वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालती है कि वो पॉलिसीज़ जो बनाती हैं वो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए बनाए। ठीक है, उनसे बेटर परफॉर्मेंस हो। सपोर्ट कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड हेरिटेज, हमारी हेरिटेज और कल्चर को बचाए रखती है। ठीक है, जो भी हमारी पुरानी इमारतें हैं, जो हमारी हेरिटेज धन है, ठीक है, उसे वो बचा के रखती है, उसके लिए काम करती है ताकि वो डिस्ट्रॉय ना किया जा किसी के भी द्वारा। ओके, जैसे कि एक स्माइल फाउंडेशन है। स्माइल फाउंडेशन एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड में मिलियंस ऑफ लाइव्स चेंज कर चुका है। ओके, स्माइल फाउंडेशन ये काम करता है एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड में, और ये बहुत सारे लोगों के लिए काम करता है और बहुत मिलियंस ऑफ लाइफ चेंज कर चुका है। ओके, सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी लाइट है जो बिना प्रॉफिट के भी दुनिया को रोशन कर सकती है। थैंक यू एवरीवन, लेट्स not just talk about change, let's be the reason behind it. Subscribe for more such videos.